नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महंगाई की और सरकार के उन कदमों के जो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दो चीज़ें सामने आई हैं। संसद में सरकार ने आंकड़ा दिया है कि दालों का आयात पिछले साल के मुकाबले 90% बढ़ा है 2023-24 में। इसके साथ ही एक और दूसरी सूचना आई है कि सरकार ने प्राइस मॉनिटरिंग के लिए अब 22 की जगह 38 कमोडिटीज़ की प्राइस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। राज्यों से कहा है कि वो अगर चाहें तो अतिरिक्त चावल की खरीद केंद्रीय पूल से कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो पिछले कुछ आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि जो आंकड़ा है महंगाई का पिछला, उसके हिसाब से जून में 16 माह के हाई लेवल पर थोक महंगाई आ गई थी और उसमें जो खाद्यान्न महंगाई है, ख़ास तौर से जो दालों की महंगाई है, उसमें इजाफा हुआ था 21% का और सब्जियां महंगी हुई थी 38%। इसी तरह से जो खुदरा महंगाई दर है वो भी 4 माह के उच्च स्तर पर 5.1% पर पहुंच गई थी। अब सवाल है कि सरकार की तमाम कोशिशें हैं और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सरकार ने अभी 23 जुलाई को वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष का बजट पेश किया और उसमें एक बात फिर से दोहराई कि हम दालों में और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए मिशन दलहन तिलहन का उन्होंने उसमें आगाज किया। हम खाद्य तेलों के मामले में हमारी निर्भरता आयात पर 60% से ज़्यादा है। दालों में जिस तरीके से आयात के आंकड़े आए हैं कि पिछला वित्त वर्ष जो 2023-24 का था, उसमें करीब करीब 90% आयात बढ़ा और ये आयात की जो मात्रा है वो 47 लाख टन को पार कर गई, जबकि इसके पहले करीब 25 लाख टन दालों का आयात हुआ था इसके पहले साल में। दूसरी तरफ सरकार लगातार कहती है कि उत्पादन बढ़ रहा है देश में। ये बात सही है कि पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें, करीब करीब एक दशक में दालों का जो उत्पादन है उसमें इजाफा जरूर हुआ। हम 2015-16 में करीब 163.23 लाख टन दालों का उत्पादन करते थे, जो पिछले साल 244.93 लाख टन पर पहुंच गया। तो ये काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी थी, लेकिन जो मांग है उसके साथ तालमेल नहीं हो रहा है और इसीलिए जो रिजर्व बैंक का महंगाई पर काबू पर पाने का जो लक्ष्य है 4% जो CPI का उसका टारगेटेड रेट है 4% ±2, उसको हासिल करना उसके लिए एक बड़ी चुनौती हो रही है। इसका दबाव सरकार के ऊपर भी आता है, इसका नुकसान किसानों को भी होता है, क्योंकि रिजर्व बैंक की कोशिश रहती है कि जो फसलों के दाम हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा ना हो और हर बार जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करती है, वो रबी के सीजन के हों या खरीफ के जो फसलें हैं, जो कुल मिलाकर 23 फसलों के लिए MSP तय होता है, उसमें ये एक बड़ा फैक्टर होता है महंगाई पर नियंत्रण का। क्योंकि महंगाई दर के ज़्यादा रहने के चलते रिजर्व बैंक लगातार जो पॉलिसी रेट है, जो पॉलिसी दर जिसे हम कहते हैं रेपो रेट्स को, उसको उसमें कटौती नहीं कर पा रहा है। तो ये दबाव रहता है इंडस्ट्री की तरफ से, कर्ज लेने वालों की तरफ से कि ब्याज दरें घटाई जाए, लेकिन महंगाई का जो उनका एक लक्षित स्तर है उसके ऊपर आना एक बड़ी मुश्किल हो रही है। और इसी कड़ी में जैसे मैंने कहा कि बजट में घोषणा की गई, ये बात अलग है कि उसका कोई भी स्वरूप जब सामने आएगा तब हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये बात सही है कि जो देश में उत्पादन है, खाद्यान्न का हो या तिलहन का हो या दालों का हो, उसके जो आंकड़े सरकार जारी करती है उसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि अगर रिकॉर्ड उत्पादन है तो सरकार को जून माह में गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट क्यों लगानी पड़ी? गेहूं का निर्यात बंद है, गैर बासमती चावल के निर्यात में सेला राइस के ऊपर मिनिमम ये प्राइस के साथ में उसके ऊपर ड्यूटी लगी हुई है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इवन बासमती की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो $950 पर है और इसके अलावा आपका जो प्याज है उसके निर्यात के लिए भी ऊंची एक्सपोर्ट जो टैक्स लगाया गया है। चीनी का निर्यात हम लोग नहीं कर पा रहे हैं।
तो ऐसे में फिर कहाँ पर ये रिकॉर्ड उत्पादन जाता है, इसको लेकर सवाल बार बार खड़े होते हैं। और सरकार की चिंता इसी बात से जाहिर है कि जब प्राइस मॉनिटरिंग के लिए जो कमोडिटीज चिन्हित की गई हैं, अब जो 22 के बाद जो बढ़ाई गई हैं, उसमें आप देखिए, उसमें जो है सूजी है, मैदा है, उसमें बनाना है, उसमें मिर्च है, काली मिर्च, लाल मिर्च है, हल्दी है, इसके अलावा मैं देखूं कि उसमें बटर है, घी है, अंडा है। तो यानी कि जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ इवन मसाले, कई सारे मसाले हैं, उनको भी अब मॉनिटरिंग के तहत लाया जा रहा है, ताकि दाम अगर गैर जरूरी बढ़ते हैं तो उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जा सके। अब सवाल है कि जब उत्पादन रिकॉर्ड है, हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और एक लिबरल ट्रेड की बात हो रही थी, लगातार कहा जा रहा था जो कृषि उत्पाद है उनका जो कारोबार है उसको सरल किया जाए, उसको मुक्त किया जाए। और उसी सिलसिले में 2020 में सरकार जो कानून लेके आई थी, कृषि कानून, उसकी मूल भावना यही थी। लेकिन वही सरकार बार बार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का इस्तेमाल कर रही है, जिसको हटाने का उसने फैसला किया था, और कीमतों को नियंत्रण करने के लिए और ज़्यादा उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कृषि उत्पादन है उसको लेकर के हमें सोचना पड़ेगा। भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, और अगर यहाँ पर आंकड़ों की पारदर्शिता नहीं होगी तो कारोबारी या जो जमाखोरी करने वाले लोग हैं, जो कीमतों को बढ़ाने वाले लोग हैं, वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा कीमतों का फ़ायदा किसान को मिले। कई बार किसान को सस्ता बेचना पड़ता है। अब जो हो सकता है अचानक जो प्याज के दाम अब बढ़ रहे हैं या टमाटर के दाम रिकॉर्ड चले गए हैं, लेकिन वो बहुत अस्थायी प्राइस राइज होता है और सप्लाई डिस्ट्रप्शन उसके पीछे बड़ी वजह होता है। तो ये जो एक चैलेंज है सरकार के सामने, जो खाद्य उत्पाद है, ख़ासतौर से जो पेरिशेबल, जो जल्दी ख़राब होने वाले उत्पाद हैं, उनका जो कंसिस्टेंसी है, ये जो उनकी जो उत्पादन और कीमतों का एक जो स्तर है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, उसके लिए सरकार की अभी तक की जो कोशिश है वो बहुत कामयाब नहीं हो रही है। जैसे हमने देखा भी था, कई साल पहले बजट में अनाउंस किया गया था टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो टॉप नाम की स्कीम, लेकिन वो बहुत कारगर नहीं रही है। अभी देखना है कि सरकार किस तरीके से महंगाई पर नियंत्रण करती है, या उसका खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ता है कई बार। ये सरकार का भी जिम्मा है कि एक संतुलन बना के रखना पड़ेगा। और इसीलिए हमने आज कोशिश की कि जो घटनाक्रम महंगाई को लेकर के और सरकार के कदमों को लेकर के तेज हुआ है, उसको हम आज के इस रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के एपिसोड के जरिए आपके सामने लाए हैं। हम फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, आपको उसके विश्लेषणात्मक जानकारी देंगे। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस, इनको जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल हैं जो रूरल वॉइस इनके नाम से हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, उनको सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, उनका विश्लेषण, टेक्नोलॉजी, इस सब के बारे में आप जानने समझने के लिए हमारी वेबसाइट ruralvoice.in हिंदी में और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।